हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हम अनसीन पैसेज। मेरे साथ ही हमारा जो इससे पहले का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको जरूर देखेगा। इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाले थे आपके, और आपको 100 में से 100 लाना है तो क्या करें सर जी। ठीक है, इसके बारे में हमने बेहतरीन तरीके से बात किया है आपसे। आप इस वीडियो को इस चैनल पे पा जाएंगे, तो वहां से जाकर चेक कर लेंगे कि 100 में से 100 नंबर कहाँ से आने वाले हैं। और सर जी बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो सर जी हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए सेक्शन ए है, जो कि होता है रीडिंग का। और सर जी कितने नंबर का होता है, तो 15 मार्क्स का। कितने नंबर का? 15 मार्क्स का होता है ये आपका सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का होता है। तो रीडिंग सेक्शन को हमें बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना है और बिल्कुल बेहतर तरीके से हमको सीखना है सर जी। जी, ओके जी। इसमें हमको जानना है अनसीन पैसेज के बारे में। अब सबसे पहले तो समझते हैं अनसीन पैसेज क्या होता है। तो सर जी अगर बात की गई है आपसे अनसीन पैसेज की, तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि ऐसा पैसेज जिसे आपने देखा नहीं हो। जी सर जी, अनसीन यानी आपने इसे किताब में ना देखा हो। बिल्कुल क्लियर है जी, तो उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है सर जी, इससे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल 15 मार्क्स पक्के कर लेंगे आप इस वीडियो के बाद। ठीक है, चाहे जैसा भी पैसेज आए आप देखेंगे कैसे करना है। एक एक टॉपिक सहित मैं बताऊंगा आपको। कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो यहाँ पर नहीं होती हैं सर जी, टिप्स ही रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, ट्रिक्स की बात ही मत करो, क्योंकि सर जी आपको मेहनत करके नंबर लाना है, ऐसे हवाबाजी करके नहीं। ठीक है सर जी जी। यहाँ पर सर जी रीडिंग सेक्शन जो है आपका, ये सेक्शन जो रीडिंग ए है, ये कितने नंबर का रहेगा पेपर में? 15 नंबर के एज इट इज ऐसे छप जाएगा पेपर में आपके। बस दिक्कत कहाँ होगी, थोड़ा सा जो पैसेज आज का है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पैसेज यही पढ़ाया आ जाए ये जरूरी नहीं। आइए तो जी, अनसीन पैसेज, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न कैसे रहेंगे सर जी? तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन होंगे तो कितने होंगे सर जी? चार। कितने होंगे प्यारे साथी? चार क्वेश्चन होंगे। तो जी शॉर्ट आंसर टाइप चार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और चार तीन 12 यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और टोटल रहेंगे 12 मार्क के। 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क रहेगा आपका केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। और वो भी उत्तर आपको वहीं ऊपर से देखकर लिखना है, यानी कि अनसीन पैसेज में से देखकर लिखना है। क्लियर है जी? जो आपके पेपर में पैसेज छपा रहेगा उसी में से देखकर आपको उसका उत्तर लिखना रहेगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। फिर अगर बात कर ले सर जी, बचा कितना? 15 में से अभी 12 है, 3 बचा है सर जी। तो आपका वकैब बेस्ड रहेगा। ठीक है, वकैब बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्या वकैब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा? कितना? तो 3। कितना रहेगा? 3। तो सर जी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 एकम 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ पर, 12 नंबर यहाँ पर, टोटल हो गए आपके 15 नंबर ऐसे आने वाले हैं। रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर ऐसे आने वाले हैं। इसमें 4 का आंसर लिखना होगा, और एक 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 नंबर करेंगे 3। ठीक है जी, टोटल 15 नंबर हुए आपके। फिर अब बात करते हैं टिप्स कि कैसे अनसीन पैसेज को सजी सॉल्व किया जाए एक बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं फिर कह देता हूँ, कोई भी ट्रिक्स की बात नहीं है। तो जी अगर आप ट्रिक लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पढ़िए मेहनत से जी। बिना परिश्रम के आप नंबर चाहते हैं तो नहीं हो सकता। देखिए, पहला क्या है, पैसेज को सबसे पहले आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे, आपको पेपर मिला, ऐसा नहीं कि हाँ ये पहला है इसका उत्तर ये है बस लिख दें, ना ना ना, बिल्कुल ना सर जी। सबसे पहले आपको ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, जितना भी समय लगे, 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगे। ठीक है जी। उसके बाद उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड रहे, ध्यान देना, डिफिकल्ट वर्ड ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग ने देखा है यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं पेपर मिला के करना चालू कर दिए, पेपर पढ़ते भी नहीं हैं। उनको दिखा कि वो पहला का उत्तर है, बस लिख डालो, बात खत्म। जी सर जी, आपको ये नहीं करना है। आपको पहले डिफिकल्ट वर्ड जो है उसके मीनिंग यानी अर्थ को समझना है। ठीक है, क्यों समझना है? क्योंकि सर जी वकैब बेस्ड क्वेश्चन उन्हीं वर्ड से रहेगा जिनका आपको अर्थ समझना है। बढ़िया जी। फिर है प्रश्न पढ़े और उत्तर पैसेज से ही ढूंढें, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जी? जी, आपको ऊपर से पैसेज पढ़ लेना है, डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग समझ लेनी है, इसके बाद उत्तर लिखना चालू करें पैसेज में से, उसी पैसेज में से उत्तर लिखना चालू करें। और सर जी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
उत्तर पूरे वाक्य में लिखे, पॉइंट में नहीं। ये बात ध्यान देना, कितने बच्चे क्या होते हैं ऐसे पॉइंट में लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा और वहां पर लिख देगा ऐसे, लो कुछ भी लिख देगा। मान लो अभी आगे मैं दिखाऊंगा कैसे पॉइंट में लिखा जाता है आंसर। तो आप उत्तर किस में लिखेंगे, एक सेंटेंस में लिखेंगे, एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे, चाहे जो हो जाए सची बस। फिर ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो नंबर तो कटेंगे सजी, बिल्कुल कटेंगे। 3 नंबर ऐसे फ्री के नहीं मिलेंगे। अजी सजी, अब आपको पैसेज दिखाया जाए क्या एक बार बताइए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्या मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लास्ट तक बने हैं तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। देखो ट्रिक की बात मैं फिर कर रहा हूँ, नहीं करने वाला। आइए पहले तो आप इसे पढ़िए पैसेज को। जिन बच्चों को अगर यहाँ पर देखो, ट्रिक की बात उनके लिए हो सकती है जिनको अर्थ निकालने में थोड़ा दिक्कत हो, उनके लिए ट्रिक की बात हो जाएगी। बट कहिए सर जी की पूरा ट्रिक की बात करें तो नहीं हो सकता सर जी, क्योंकि मेहनत बिना कुछ नहीं है। आइए कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। कहते हैं जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक मोस्ट पावरफुल यानी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वेपन यानी हथियार है, विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। ये जो है संसार को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। यूज यानी उपयोग। इट हेल्प्स पीपल बिकम बेटर सिटीजन। ये क्या करता है, पीपल यानी लोगों को एक बढ़िया सा सिटीजन बनाता है, नागरिक बनाता है। एंड और टीच देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और ये क्या करता है, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें सिखाता है, टीच करता है, देम यानी उन्हें, टू डिस्टिंग्विश यानी होता है अंतर करने में। ये जो एजुकेशन है ये अंतर करने को सिखाता है किसके बीच, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग यानी सही और गलत के बीच। विदाउट बिना, बिना एजुकेशन प्रोसेस इन एनी फील्ड इज इम्पॉसिबल। सॉरी प्रोग्रेस है। तो बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में जी, किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस करना यानी बढ़ोतरी करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप सजी प्रोग्रेस तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। कहते हैं इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड चेंज इट इनटू समथिंग बेटर। ये क्या करता है, शिक्षा के माध्यम से इस संसार के चारों तरफ जो है अराउंड, ठीक है, अस संसार में हमें, एंड चेंज इनटू समथिंग बेटर कुछ बढ़िया करने के लिए चेंज करता है, किसको, तो हमें। इट डेवलप्स अ पर्सपेक्टिव। ये जो है डेवलप करता है देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग यानी देखने का नजरिया, एट लाइफ यानी जीवन को। ये जो है जीवन को, ठीक है, कौन, एजुकेशन, एजुकेशन जो है जीवन को देखने का नजरिया जो है बदल डालता है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो। आगे आइए, कहते हैं एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। कहते हैं एजुकेशन की सहायता से हम अपना फ्यूचर धीरे 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 क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं। सजी बताओ कहीं दिक्कत, आराम से सजी अर्थ निकलते चला गया अनसीन पैसेज का। अब सजी इससे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और जिन साथियों को क्वेश्चन नहीं आएगा वो करना भी सीख लेंगे, और बिल्कुल बेहतर तरीके से आप केवल 20-15 मिनट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे, ये मेरा वादा है। आइए इसका एक क्वेश्चन देखिए जो कि यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल वेपन। पहले तो जिसका अर्थ जिसको समझ में आ गया बढ़िया है। कह रहा है व्हाट इज द कॉल्ड, क्या कहा जाता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन यानी एक शक्तिशाली वेपन, हथियार। बताओ इस पैसेज में किसको कहा गया है एक शक्तिशाली हथियार। अब जिन बच्चों को अर्थ निकालने में दिक्कत होगा वो कहेंगे सर जी हम कैसे करें, उनके लिए सर जी कुछ नहीं करिए, आप यही उठाइए। क्या कह रहा है, द मोस्ट पावरफुल वेपन। आ जाइए वापस, देखिए पूरा पढ़िए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। लग गया, इसके बारे में बात की गई है एजुकेशन की। तो कितने बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट उत्तर में ऐसे लिखेंगे आंसर, आंसर, और यहाँ पर लिख देंगे एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ अभी हमने बताया आपको उत्तर पॉइंट में नहीं लिखना। उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर लिखना है आपको देखो इस प्रकार से, कुछ सेंटेंस में देखो, एजुकेशन वाट के जगह आ गया एजुकेशन, बाकी सब वही है, इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन जो है एक मोस्ट पावरफुल शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वेपन यानी कि हथियार है। दूसरा देखेंगे, व्हाट डज एजुकेशन टीच अस। एजुकेशन हमें क्या पढ़ाता है, देखो जी क्या पढ़ाता है, देखो
कहते हैं एंड टीच देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। तो सामने आपके उत्तर पड़ा रहेगा ऐसे अनसीन पैसेज में सजी, बस आपको मेहनत से पढ़ के ढूंढ लेना है। बताओ कर पाएंगे? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और चलेगी वीडियो, और क्या चलेगी, 10 मिनट चल चुकी है, 5 मिनट और चलेगी। छोड़ के नहीं जाना सजी, और मेहनत से पढ़ना है। आइए, उसका उत्तर हो जाएगा, आंसर इसका है एजुकेशन टीच अस डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये जो है राइट और रॉन्ग के बीच क्या करता है, क्या करता है भैया, अंतर बताता है। कौन? तो एजुकेशन, ये अंतर को सिखाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस विदाउट एजुकेशन, है बिना एजुकेशन के क्या घटित नहीं होगा। सॉरी, व्हाट हैपेंस विदाउट एजुकेशन, यानी एजुकेशन के बिना क्या संभव नहीं है। ठीक है, देखिए कहते हैं विदाउट एजुकेशन प्रोग्रेस इज, प्रोग्रेस यानी बढ़ोतरी इन एनी फील्ड, यानी किसी भी क्षेत्र में इज इम्पॉसिबल। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिया गया है, तो सची यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, विदाउट एजुकेशन प्रोग्रेस इन एनी फील्ड इज इम्पॉसिबल। कुछ नजर आ गया आपको? आप कहेंगे सजी बिल्कुल सजी, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी में से आने हैं, कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा समझ है बस। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर का, ये जिससे आपको 12 नंबर पूरे होंगे। व्हाट इज एजुकेशन कॉल्ड इन द पैसेज, है व्हाट इज एजुकेशन कॉल्ड इन पैसेज, इस पैसेज में एजुकेशन को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है सजी कि एजुकेशन इज कॉल्ड द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। कहते हैं एजुकेशन जो है फाउंडेशन है हमारे फ्यूचर की, ठीक है, जो हमारे भविष्य को बिल्ड करता है, बनाता है। कौन? तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अब आप इसका उत्तर यहाँ पर भी देख पाएंगे, क्या देखिए यहाँ पर कहते हैं इट डेवलप्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग लाइफ। यहाँ पर देखो एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। बताओ दिक्कत कहाँ है सची, नहीं है ना? बिल्कुल, आगे आइएगा और आगे यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर देखिए सर जी, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ऐसे रहेगा यहाँ पर ए बी सी करके दे दे, या रोमन नंबर में ऐसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करके देगा। आप सभी याद रखेंगे। बताइए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, कि मैंने आज 6 7 8 कर दिया, सॉरी 5 6 7 कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा। कहते हैं फाइंड द वर्ड, उस वर्ड को खोजो। अब आ गया वकैब बेस्ड, कौन सा सजी, वकैब वाला, वकैब वाला, ठीक है, वकैब वाला, ठीक है जी। कह रहा है फाइंड द वर्ड, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से उस वर्ड को खोजो। विच मीन्स, जिसके यानी होता है टू मेक अ डिफरेंट, यानी कि कुछ डिफरेंट होना। आ जाते हैं पैसेज पे सजी। देखो कहीं पर चेंज है, देखो यहाँ पर कहते हैं कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड, यानी ये जो है संसार को क्या करता है, चेंज करता है, परिवर्तित करता है। और आप सभी को पता होना चाहिए चेंज का अर्थ क्या होता है। चेंज का अर्थ क्या होता है प्यारे साथी, आप कहेंगे सजी चेंज का अर्थ होता है टू मेक अ डिफरेंट, यानी कि अलग हो जाना, अलग बना देना। अगला क्वेश्चन वैसे रहेगा फाइंड द अपोजिट। देखो यहाँ पर अपोजिट, अपोजिट यानी होता है उल्टा, ऑफ द वर्ड पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा जल्दी से बता दोगे, इम्पॉसिबल। क्या बता दोगे? इम्पॉसिबल। पैसेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आइए, राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड, यानी इस वर्ड का, यहाँ पर जो एजुकेट वर्ड है, एजुकेट शिक्षित लोग ना, कहते हैं ये एजुकेट लोग हैं, लोग हैं। राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड एजुकेट, यानी एजुकेट का क्या लिखिए, नाउन लिखिए। ये वकैब बेस्ड ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा, तो वो होता है सर जी एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। बोलिए, अगर अभी तक आपने वीडियो में बने रहे तो आप देखेंगे कि आपको पूरे 15 नंबर के कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके डाउट रह गए हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, हम एक पार्ट और ला लेंगे सेक्शन ए का, और फिर से 15 नंबर क्लियर करेंगे। ओके जी, आज की क्लास में इतना ही। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, बिना भटकिए पढ़िए। अगर आप भटक रहे हैं अब भी, कि आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं, अगर आप उसमें दम नहीं लगा रहे हैं तो मतलब आप सीरियस नहीं। ठीक है जी, एक बार अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिएगा और उनको बताइए कि 15 नंबर कैसे लिखना है। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए भैया, मैं बार बार कहता हूँ ट्रिक से आप पास हो जाएंगे, नंबर बढ़िया नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और नंबर को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर और किसी पे डाउट हो, ठीक है, और किसी टॉपिक पर, तो मैं उस पर वीडियो लाता रहूँगा। बाकी मैंने जितने भी 100 नंबर की बात करी है उन सब पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, जैसा कि हमने कहा ही है।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।